औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद क़मर अब्बास जाफ़री आप सभी नाज़रीन को मैं सलामत करता हूँ। ख़ासकर खदीजा टीवी के मुंतज़िबीन और हमारे जो कैमरामैन्स हैं और मैनेजमेंट है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस बात का मौका मिला कि आपके सामने कुछ बात रख सकूं। और आपको भी मशकूर होना चाहिए इनका कि कम से कम हम कुछ अच्छी बातें अगर सुन के अपनी सेहत को अच्छा बना लें तो यकीनन इसके लिए बेहतरीन फ़ायदे भी हमें मिलेंगे और इस चीज़ को हम दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरे भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इससे पहले हमारी आपकी गुफ्तगू हो चुकी है इस सिलसिले में कि हम अपने आप को सेहतमंद कैसे रखें। देखिए, आज अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ के सिलसिले में दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। एक वेलनेस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक इलनेस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इलनेस का मतलब होता है बीमारी और वेलनेस का मतलब होता है बीमारी से बचने का तरीक़ा। आज पूरे जहान में हेल्थ को एक एज अ इंडस्ट्री लोग समझ रहे हैं, एक पूरी इंडस्ट्री के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उस पूरी हेल्थ इंडस्ट्री में एक इलनेस इंडस्ट्री है और एक वेलनेस इंडस्ट्री है। इलनेस इंडस्ट्री का मतलब कि हम बीमार होने के बाद जब डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें सुनते हैं, हमारी परेशानियों को, हमारी बीमारियों को सुनते हैं, लेकिन डायग्नोस करने के लिए वो पैथोलॉजी में भेजते हैं। MRIs होते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो ये सारे सब इलनेस इंडस्ट्री में आता है। उसके बाद हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं और मेडिसिन है, पूरा एक डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें इलनेस इंडस्ट्री में आती हैं। लेकिन ये इलनेस इंडस्ट्री जो है वो इंसान को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचा रही है। उसकी वजूहात हैं और वजह सिर्फ ये है कि आज एक सर्वे किया गया तो उस सर्वे में ये महसूस किया गया और सर्वे का रिज़ल्ट ये निकला कि आज 38% लोग, 38% लोग जो हॉस्पिटलाइज होते हैं ड्यू टू साइड इफ़ेक्ट ऑफ केमिकल मेडिसिन, ड्यू टू साइड इफ़ेक्ट ऑफ सिंथेटिक मेडिसिन। यानी आज हम जिस चीज़ को अपनी सेहत के लिए अच्छा समझ रहे हैं वो मेडिसिन, जो तरीक़ा इलाज है, जो एलोपैथ का तरीक़ा इलाज है ख़ासकर, उसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आदमी एक तरफ से तो ठीक होता है लेकिन दूसरी तरफ से कुछ नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो सर्वे की जो रिपोर्ट में आया कि 38% लोग हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए एडमिट होते हैं क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट की वजह से बीमार पड़े हुए हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है, आज मार्केट में फ़ेक मेडिसिन बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। आप सोचें कि यहाँ पर डॉक्टर्स का कसूर नहीं है, यहाँ पर उन शैतान सिफत लोगों का कसूर है जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए नकली दवाओं का कारोबार कर रहे हैं। आज आपको सुन के हैरत होगी कि 45% से ज़्यादा मार्केट में दवाएं जो हैं वो नकली बिक रही हैं। सोचें कि जब असली दवाओं का साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है तो नकली दवाओं का साइड इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा होगा। एक पूरी प्रोफेशनलिज्म है इसके अंदर, पूरा कमर्शलाइज कर दिया गया है। पहले जो हकीम हज़रात होते थे, जो वैद्य होते थे, डॉक्टर्स होते थे, उनके अंदर एक जज्बा तरहम होता था, रहम होता था, उनके अंदर एक सिंपैथी होती थी, एक सहानुभूति होती थी और वो मरीज़ को अपना समझ कर इलाज करते थे। लेकिन आज ज़्यादातर इलाज करने वाले पॉकेट को देख के इलाज करते हैं, इसकी हैसियत क्या है इसको देख के इलाज करते हैं। इवन यहाँ तक कि जब कोई एडमिट होता है तो उस फॉर्म में ये भरा जाता है कि इस मरीज़ के जो गार्जियन हैं, उनके संरक्षक हैं या इनका जो वली है या बाप है, भाई है, वो काम क्या करता है, उसकी इनकम क्या है, इनकम का खाना क्यों भरा जाता है, इसका मतलब उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ये काम करने वाले तो हमेशा से करते रहेंगे। हमें चाहिए कि हम भी तो कुछ अक्ल का सहारा लें, हमें चाहिए हम भी तो कुछ अपने अंदर इतना इल्म रखें कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ गलत है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़ा जो आज के अच्छे लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने ये तरीक़ा ये निकाला और सोचा कि बीमार होने के बाद हम
इतनी तकलीफ़ें उठाएं, उससे अच्छा है ये कि हम बीमारी से बचाव करें। और यकीनन बहुत सी बीमारियां जिनका इससे पहले मैं जिक्र कर चुका हूं आपके सामने, कि जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, किडनी का फेल हो जाना है, लीवर का ख़राब हो जाना है, थायराइड की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम, बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें हैं कि जो अगर हम थोड़ा सा एहतियात करें तो उन बीमारियों से बच सकते हैं। और इन बीमारियों से बचने का जो तरीक़ा है, उस तरीक़े का नाम है वेलनेस, उसी को वेलनेस कहते हैं। तो आज के दौर में वेलनेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फल फूल रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, जो चाहते हैं कि हम अपनी जो हमारी उम्र है, कुदरती उम्र है, उस उम्र तक सेहत के साथ जिएं, वो लोग इलनेस इंडस्ट्री के बजाय वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं। इलनेस के बजाय वेलनेस को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। तो आइए हम लोग भी आज से ये तय करें कि हम बीमार होने का रास्ता ही नहीं देखेंगे। हम वेलनेस को बिलोंग करते हैं, हम वेलनेस चाहते हैं, लिहाजा बीमारी से बचने के जो तरीक़े हैं उनको अपनाएं। इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि बीमार पड़ने के बाद इंसान की सेहत पे असर पड़ता है जो निगेटिव, उससे बचेंगे। दूसरे जो पैसा खर्च होता है उससे बचेंगे। जो परेशानियां होती हैं हमें और हमारे अजीज़ों को, उससे बचेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम उन तरीक़ों को देखें कि जिसकी वजह से बीमारियों से बचा जाता है। गुफ्तगू हो चुकी है इससे पहले कि अलबत्न उम्मुल अमराज़, पेट बीमारियों की माँ है। अगर हम अपने पेट को ठीक रखें तो बहुत सी बीमारियों से बचत हो जाएगी हमारी। मैंने आपसे इससे पहले एक वाक़या अर्ज़ किया था कि एक तबीब जब मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और उन्होंने अल्लाह के रसूल से आके अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हम चाहते हैं कि हम लोगों की खिदमत करें, तो बताइए। तो आपने फरमाया कि ठीक है। मदीने में उनके लिए रहने का एक घर दे दिया गया और उन्होंने वहाँ पर कई महीने गुजारे। उसके बाद एक दिन आए और बोले मैं अपने वतन जाना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि तूने तो इलाज करने के लिए यहाँ पर खिदमत के लिए आया था। तो उसने कहा साहब यहाँ तो लोग बीमार ही नहीं पड़ते। तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, हमारे यहाँ तरीक़ा ये है कि हम लोग जब बहुत शदीद भूख लगी होती है तो खाना खाते हैं, जब थोड़ी सी भूख बच जाती है तो खाना छोड़ देते हैं। तो उसने कहा कि यही तो उसूल है सेहतमंद ज़िंदगी का। अगर ऐसा करते तो बीमारी नहीं होगी। तो यानी पेट सही रहेगा तो आदमी बीमार नहीं होगा। तो हम इन सारी बीमारियों के होने का रास्ता न देखें, इनसे बचाव का तरीक़ा अख्तियार करें। और यह सारा तरीक़ा हमें अल्लाह ने बताया है, हमें इस्लाम ने बताया है, हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और अइम्मे ताहिरीन के अक़वाल को अगर हम पढ़ें, उनकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो यकीनन कभी बीमारी नहीं होगी। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि साहब मैंने देखा कि फ़लाँ नबी या इमाम को बुखार हुआ, तो फिर आप समझ लीजिए कि बुखार का आना, नज़ले का होना, छींकों का आना, आँख का आना, ये बीमारियाँ नहीं होती हैं। ये तो हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है, इम्यून सिस्टम, वो उन बाहरी दुश्मनों को बाहर निकालता है, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है। हदीसें हैं, अक़वाल मासूमीन हैं कि अगर किसी शख्स के आँख आ जाती है तो आँख आने का मतलब कि उसकी आँखों की रोशनी में इजाफ़ा होता है और वो अंधेपन से महफूज रहता है। छींकों का आना, नज़ले का होना इंसान को दिमागी बीमारियों से बचाता है। बुखार का आना जिस्म की कसाफत को दूर करता है। हदीस है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक शब का बुखार 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। इसको अगर हम इस तनाजुर में देखें कि गुनाह से मुराद यहाँ पर ये सिर्फ गुनाह नहीं कि चोरी करना एक गुनाह है, ग़ीबत करना एक गुनाह है, या झूठ बोलना एक गुनाह है, तो इस तरह के गुनाहों की तरफ इशारा हुआ। अगर हम इस हदीस को तफसील से देखें, इससे पहले क्या आपने इरशाद फरमाया और इसके बाद में क्या इरशाद फरमाया, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि बहुत सी गलतियाँ हम अपने जिस्म के साथ भी करते हैं। मसलन शदीद बहुत सी गलतियाँ हम अपने जिस्म के साथ भी करते हैं। मसलन पेट भरा हुआ है फिर भी हम खाना खा रहे हैं। कोई चीज़ अच्छी हमारी सामने आई, हमारी ज़बान जो थी वो ललचाने लगी, हमारा दिल बेचैन हो गया, साहब इसको भी खाना चाहिए, जबकि पेट को इसकी हाजत नहीं है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भरे पेट खाए वो हम में से नहीं। आप सोचें, ये मामूली बात नहीं है। भरे पेट खाए वो हम में से नहीं, यानी भरे पेट का खाना गुनाह है, और गुनाह के दूसरे मानी नुकसान के भी होते हैं।
अगर हम भरे पेट कोई चीज़ खा रहे हैं तो हमारा पेट ख़राब होगा, हमारा लीवर ख़राब होगा, हमारा मैदा कमज़ोर होगा, और जब ये सब कुछ होगा तो पेट में सड़न पैदा होगी। जो चीज़ खाई गई वो सड़ेगी, हज़म नहीं होगी, हाजमा नहीं होगा, बल्कि वो हमारे पेट में जाके सड़न पैदा करेगी, जिससे वो अबखरात बनेंगे, वो गैसेस बनेंगे जो हमें नुकसान पहुंचाएंगी। और वो गैस जहाँ जहाँ जाएगी, जहाँ जहाँ फंसेगी, वहाँ वहाँ पे तकलीफ़ होगी। लिहाजा कभी भी भरे पेट खाना नहीं चाहिए। जब तक पहला खाना हज़म न हो जाए उस वक्त तक दूसरा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। इवन यहाँ तक कि अक़वाल हैं कि एक चने को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भरे पेट एक चने को भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम अपने समाज में देखते हैं साहब कि अगर हम पेट भर के खाना खा के गए हैं, कहीं किसी के घर जाते हैं, तो वहाँ पर सामने साहब मुख्तलिफ़ अशिया आ जाती हैं, बेहतरीन लजीज़ किस्म के खाने आ जाते हैं, तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, और उसके बाद अगर हम इनकार करते हैं कि नहीं साहब मैं तो खाना खा के आया हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, तो फ़ौरन इतना प्रेशर होता है मेज़बान की तरफ से, अरे तो क्या हुआ साहब खा लीजिए, अरे तो खाना खाया तो क्या हुआ, क्या एक समोसे की गुंजाइश नहीं है। तो बकौल शायर की कुछ तो हमारा दिल भी चाह रहा है, कुछ उधर से भी कहा जा रहा है। तो ये दिल भी हमारा बेचैन हो जाता है, कुछ खा लेते हैं, कुछ उधर से प्रेशर पड़ता है। और जैसा कि किसी शायर ने कहा नहीं कि कुछ तो होते हैं जुनून में मोहब्बत के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो यकीनन ये बात सादिक आती है वहाँ पर। और इस तरह से हम अपने पेट के साथ में जुल्म करते हैं। जब पेट के साथ जुल्म होता है तो नुकसान होता है। लिहाजा अब देखिए, अगर हमारे सामने हदीस पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हम कोई भी कीमती चीज़, कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी लजीज़ ग़िज़ा हमारे सामने आ जाए, लेकिन हम भरे पेट नहीं खाएंगे। और खिलाने वाले के भी जहन में अगर ये बात है तो वो बहुत ज़्यादा इसरार नहीं करेगा। उसे नहीं पता कि हमारे इस इसरार की वजह से, इस खाने की वजह से इस शख्स को कितना नुकसान होगा। फ़ौरन नुकसान नहीं होता, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो अज़ीज़ों, अल्लाह के निज़ाम के हिसाब से अगर हम ज़िंदगी गुजारें तो यकीनन बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है। तो हमें ये चाहिए कि हम बीमार होने का रास्ता न देखें, यानी हम इलनेस की तरफ तवज्जो न दें, बल्कि हम वेलनेस की तरफ तवज्जो दें। आज ज़माना वेलनेस का ही है। आज दुनिया में जितने मुल्क जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा सेहतमंद हैं, जिसकी मिसाल मैं दिया करता हूँ जापान में जितने ज़्यादा लोग 100 साल की उम्र के हैं या उससे ज़्यादा के, अकेले जापान में जितने हैं उतनी पूरी दुनिया में नहीं है। तो आखिर ये जापानी लोगों को सेहत इतनी अच्छी क्यों है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि जापान में बीमार होने के बाद लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि वहाँ पर ज़रा सी भी तबीयत में कसलमंदी महसूस हुई, ज़रा सी भी कुछ नेगेटिविटी महसूस हुई, ज़रा भी मूड अपसेट हुआ, तो फ़ौरन जाके रुजू करते हैं कंसल्टेंट के पास। और एक बात और अर्ज़ करूँ कि जापान में डॉक्टर्स ज़्यादा नहीं होते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स बहुत कम हैं। जापान में ज़ेन मास्टर्स होते हैं, ज़ेन मास्टर। तो ये ज़ेन मास्टर, ये जो आपके पास मारुति की एक गाड़ी ज़ेन चलती थी, आजकल तो शायद बंद हो गई है, उसका नाम उसी ज़ेन पे रखा गया था। तो ज़ेन मास्टर्स का काम ये है कि वो लोगों को बताते हैं क्या खाइए क्या पीजिए, यानी अपना लाइफ स्टाइल कैसे हम तब्दील करें। ज़ेन के मतलब ही, जापानी ज़बान में ज़ेन के मतलब ही लाइफ स्टाइल के होते हैं। तो वहाँ पर लाइफ स्टाइल कंसल्टेंट होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, मेडिकल डॉक्टर्स। तो ज़ेन मास्टर का काम ये होता है कि वो बताता है। जब कोई आदमी जाता है, कहता है साहब मुझे रात में नींद नहीं आई, तो ज़ेन मास्टर से पूछता है ये बताइए आपने कल क्या खाया था, आज सवेरे क्या खाया, कितने बजे खाया, क्या क्या चीज़ें खाई, आपने एक्सरसाइज की नहीं की, आपने कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आपके जहन में आए। तो जापान में लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, बल्कि ज़ेन मास्टर के पास जाते हैं, और ज़ेन मास्टर उनसे पूछता है कि बताइए आपने क्या खाया था, क्या सोचा, कहीं आपको टेंशन तो नहीं हुआ, आपकी लड़ाई तो नहीं हुई किसी से, आपने गुस्सा तो नहीं किया, आपने बेइतदाली तो नहीं की खाने में। और इन सब चीज़ों के साथ फ़ौरन उसको उसका हल बताता है कि आप गुस्सा मत कीजिए, आप बेइतदाली मत कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, आप फ़िक्र मत कीजिए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया इस्लाम में तो हमारे पास ज़ेन मास्टर के तौर पर, ज़ेन मास्टर तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, बल्कि हमारे पास तो कुरान है, हमारे पास तो अहादीस पैगम्बर हैं, हमारे पास अइम्मा ताहिरीन के अक़वाल हैं, उनके आमाल हैं, उनका तरीक़ा ज़िंदगी है, उनका पूरा लाइफ स्टाइल है, उनकी सवाल हयात हमारे पास।
वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे। हमें बताया गया है कि इस्लाम सिर्फ़ एक यूं ही कोई चीज़ नहीं है, बल्कि इस्लाम के अगर पार्ट्स किए जाएँ तो एतक़ाद, अहकाम, अखलाक, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हम अपने आप को कैसे सेहतमंद रखें। एतक़ाद भी बहुत वसी इसका दायरा है। एतक़ाद का दायरा बड़ा वसी, इसी में बिलीफ आ जाता है, इसी में ट्रस्ट आता है, इसी में फ़ैथ आता है। अगर हम ये चीज़ महसूस भी करें और कायदे से हम एहसास करें इस बात का, तो हम ये देखते हैं कि हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा, हमारा तहत शऊर हमें इतनी कायदे से गाइड करेगा कि कभी कभी हम बीमारी नहीं पड़ेंगे, गुस्सा नहीं आएगा, टेंशन नहीं होगा, फिक्रमंद नहीं होना हम छोड़ देंगे। और उसके साथ फिर अहकाम में बहुत से अमाल आते हैं। हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की नमाज़ें हैं जो हमें बीमारियों से बचाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे रोज़े हैं, मुख्तलिफ़ तारीख़ों में, मुख्तलिफ़ अवकात में, मुख्तलिफ़ महीनों में, अलग अलग दिनों में रोज़े रखने की ताकीद की गई है, जिससे भी हमारी सेहत अच्छी होती है। और उसके बाद जो आती है अखलाक की बात, तो अखलाक यकीनन हमारे इंडोक्राइन में, इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमारा अखलाक, हमारे बोलने का ढंग, हमारे सोचने का ढंग, हमारा मूड बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। लिहाजा हम अपने अखलाक को अच्छा रखें। माँ बाप की तरफ देखना, मोमिन की तरफ देख के मुस्कुराना, इससे सवाब कहा गया है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस ने ये बात साबित कर दी है कि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स सिक्रीट होने लगते हैं, जैसे सेरोटोनिन हार्मोन हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। जब हम अपने बच्चे को गोद में लेते हैं, जब अपने भाई के साथ मुसाफा करते हैं या उसके गले लगते हैं, दोस्त के साथ गले लगते हैं, तो ये सेरोटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। वालिदैन की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखते हैं तो सेरोटोनिन सिक्रीट होने लगता है। हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे के साथ इल्तिफ़ात मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हैं, जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हैं, तो अल्लाह कहता है बड़ा सवाब है, यानी फ़ायदा है, इससे भी बीमारियां दूर होती हैं। हम जब किसी को सलाम करते हैं, दुआ देते हैं, सलाम भी तो दुआ है, या उसको जवाब सलाम मिलता है, इससे भी हमारी बीमारियां दूर होती हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज जापान में ज़ेन मास्टर एक दूसरे को बताते हैं। ज़ेन मास्टर से लोग समझने जाते हैं। हमारे पास तो कुरान है, हमारे पास तो हदीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे पास तो अक़वाल हैं आमाल मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो हम ये तय करें कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे बल्कि बीमारियों से बचेंगे। उसका बेहतरीन रास्ता कुदरती ज़िंदगी है, इस्लामी ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी गुजारें जैसे इमाम ताहरी ने बताई, वो ज़िंदगी गुजारें जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। अगर वो ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन हम बीमारियों से बचेंगे। और छोटी मोटी परेशानियाँ आती हैं तो बीमारियाँ नहीं हैं। और जब हम मुताला करते हैं तो ये देखते हैं कि बीमारियों से बचने के बहुत तरीक़े बताए गए हैं। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शहद बेहतरीन सालन है। कहीं पर इरशाद फरमाते हैं कि सिरका बेहतरीन सालन है, कहीं पे फरमाते हैं कि खजूर बेहतरीन सालन है। यानी रोटी के साथ जो चीज़ खाई जाए उसे सालन बोलते हैं। तो बेहतरीन सालन शहद को बताया गया है। आज हम अपनी ज़बान को मुतमईन करने के लिए, आज हम अपने जायक़े को देखकर जो खाना खाते हैं, उन जायक़े को मद्देनज़र रखकर जो खाना खाया जाता है वो जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। मसलन मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे खाने में, तो उससे जायक़ा तो बज़ाहिर आ जाता है, वो जायक़ा जिस जायक़े के हम आदी हैं, लेकिन ये नुकसानदेह होता है। यूँ मसालों में हल्दी फ़ायदेमंद है, धनिया फ़ायदेमंद है, दालचीनी फ़ायदेमंद है, लौंग फ़ायदेमंद है, हर चीज़ फ़ायदेमंद है, जावित्री, जायफल सभी फ़ायदेमंद। लेकिन जब सारी चीज़ें आपस में मिला दी जाती हैं मसाले की शक्ल में तो ये नुकसानदेह हो जाता है, ये जहरीला हो जाता है। हम इन चीज़ों से बचें और जो चीज़ बेहतरीन सालन बताई गई है उसका इस्तेमाल करें। अगर हम शहद की बात करें तो हमारे जिस्म में जितने भी एसेंशियल विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स की ज़रूरत है हमारे अंदर, वो सारे के सारे शहद में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे खजूर में पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो भी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं, उन चीज़ों को अगर हम वैसे इस्तेमाल करें तो बीमारियों से हम बचेंगे। शहद की बात अगर हो रही है तो शहद पे इंशाल्लाह फिर तफसीली गुफ्तगू होगी, लेकिन इतना मैं अर्ज़ करूँ कि शहद एक ऐसी ग़िज़ा है कि जिसको खाने से हमें फिर बाकी ग़िज़ाओं के खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम कुछ और ना खाएं कोई मसला नहीं, हमारा जिस्म सिर्फ शहद खा के ज़िंदा रह सकता है।
और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि शहद में वो सारे विटामिन मौजूद होते हैं जिनको इंसानी जिस्म की ज़रूरत है। शहद में वो सारे के सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमें चाहिए। शहद में वो सारे के सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमें चाहिए। आज जब कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि भाई आपके कैल्शियम की कमी है, लिहाजा आप कैल्शियम की टैबलेट लिख दी, वो खाई गई। आपको आयरन की कमी है, लिहाजा आयरन की टैबलेट लिख दी गई, कैप्सूल लिख दिए गए, या आयरन चढ़ाने की बात की गई, वो खाता है इंसान। मैग्नीज की कमी है, जिंक की कमी है, और वो चीज़ खाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें खाने के बाद हमारे जिस्म के अंदर जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, रेशियो गड़बड़ा जाता है, उसकी वजह से और बीमारियां पैदा होती हैं। हम अगर इसके बजाय सिर्फ शहद का इस्तेमाल करें तो शहद में तो सब कुछ होता है, और उतना होता है जितना हमारे जिस्म को लाजमी है, जितनी जिस्म की ज़रूरत है। क्या हम लोग शहद करते हैं? नहीं करते हैं। अल्लाह ने पूरा सूरा नाजिल किया है और उसमें शहद की खासियत बताई है कि ये तय्यब व ताहिर है, पाक है, पाकीज़ा है। पाक और पाकीज़ा का जो तसव्वुर हमारे जहनों में है उससे थोड़ा हट के देखें। पाक व पाकीज़े का मतलब कि किसी भी हालत में हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हर हालत में हमें फ़ायदा पहुंचाता है। अक्सर मैं जब लोगों से बताता हूं कि भाई बच्चा कमज़ोर है और बच्चा सही ग़िज़ा नहीं ले पा रहा है, इसको आप शहद दीजिए, तो फ़ौरन नेगेटिविटी सामने आती, फ़ौरन उसका एक जवाब मिल जाता है सवाल की शक्ल में कि साहब ये तो ठंडा होता है, कोई कहता है साहब गर्म है, कोई कहता है नुकसान तो नहीं करेगा, कोई कहता है लूज़ मोशन आने लगेंगे, कोई कहता है कब्ज़ तो नहीं करेगा। आप देखिए, अगर हमने कुरान पढ़ा होता और अल्लाह पे यकीन रखे होते, पूरा हमारा ईमान होता कि अल्लाह ने जो चीज़ कह दी, जब अल्लाह तय्यब व ताहिर कह रहा है, अल्लाह पाक व पाकीज़ा कह रहा है, तो भला कोई चीज़ नुकसान कर सकती है? शहद बेहतरीन ग़िज़ा, बेहतरीन सालन। हम अपने बच्चों को पैदाइश से लेकर यानी महज से लेकर लहद तक हमेशा सबको शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे बच्चों में सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जब तक बच्चों के दांत नहीं निकलते उनके लिए वो ग़िज़ा होना चाहिए जो दांत का इस्तेमाल ना की जाए। मसलन दूध बहुत मुफीद होता है, दही बहुत फ़ायदेमंद होता है, और इसके साथ में अगर शहद का इस्तेमाल किया जाए तो सुभान अल्लाह, क्या कहना। कभी भी जिस्म ग़िज़ाइयत की कमज़ोरी की वजह से कमज़ोर नहीं होगा। आज हमारे समाज में, हमारे वतन में, हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में 90% बच्चे कम ग़िज़ाइयत के शिकार हैं। 90% एनीमिक हैं। जितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं मोस्टली एनीमिक हैं। 99% प्रेग्नेंट लेडीज़, हामिला औरतें जितनी हैं वो एनीमिक होती हैं, खून की कमी होती है। और जब अलग से खून दिया जाता है, अलग से खून चढ़ाया जाता है, अलग से आयरन दिया जाता है, तो वो उनका क़ुव्वत हाज़मा चूँकि कमज़ोर होती है, निज़ाम हाज़मा कमज़ोर होता है, लिहाजा वो उन्हें सूट नहीं करता। और ये कुदरती बात है, अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है उसकी बात अलग होती है, इंसानों ने जो चीज़ बनाई है उसकी बात अलग होती है। अगर हम शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज ये कम ग़िज़ाइयत के शिकार बच्चे जो हैं वो एकदम सेहतमंद हो जाएंगे। आज अगर हम शहद का इस्तेमाल करते हैं तो हामिला औरतें, जिनके लिए शहद बहुत लाजमी और बड़ी ज़रूरी ग़िज़ा है, कभी उनको नुकसान नहीं होगा, बच्चा सेहतमंद पैदा होगा और माएँ भी सेहतमंद रहेंगी। लेकिन हमारे अंदर तो अभी बस इतनी वेलनेस की कमी है, अभी हमारे अंदर उस चीज़ की कमी है जिसके लिए ज़रिए यकीन बढ़ता है, उस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से टेस्ट बढ़ता है, बिलीफ बढ़ता है, फ़ैद बढ़ता है। सबसे पहले तो हम ये तय कर लें कि जो अल्लाह ने बताया है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जो अइम्मा ताहिरीन ने बताया है, हमें इमामों ने बताया है, उसमें कभी भी किसी तरह की कमी नहीं हो सकती। हो सकता है बात हमारी समझ में ना आ रही हो, हमारी समझ में क्या हो सकता है साइंटिस्ट भी ना समझ पाएँ, हो सकता है साइंटिस्ट भी ना समझ पाएँ। इसका मतलब ये तो नहीं उस चीज़ में कमी है, हम पूरा यकीन करें। और यही तिब्बे इस्लामी है अज़ीज़ों। अगर हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो बस हमें आँख बंद करके यकीन करना होगा कि अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, अइम्मा ताहिरीन ने जो चीज़ें बताई हमारी सेहत के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें मुफीद हैं। अब यहाँ पे आँख बंद करके यकीन करने वाली बात अंधी तकलीद में नहीं आएगी। आप यकीन न कर पाते हो, कोई बात नहीं, आपको हक़ है कि आप तहक़ीक़ कीजिए, तब यकीन कीजिए, और इंशाअल्लाह वही फ़ायदे महसूस होंगे जो चीज़ बताए गए हैं। तो हम लोग शहद की इंशाअल्लाह फिर बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे, लेकिन अभी तक जो बात हुई वो ये कि हम यकीन बनाएं, यकीन बढ़ाएं अपने ऊपर। अल्लाह के नबी के ज़रिए जो हदीसें हैं उन पर यकीन करें,
अल्लाह ने कुरान करीम में जो कुछ इरशाद फरमाया है उस पर यकीन करें और अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाने के लिए इससे अच्छा कोई ज़रिया नहीं होता। हमें अल्लाह ने बनाया है, इस मशीन को अल्लाह ने बनाया है, लिहाजा अल्लाह ही इस मशीन की रख रखाव की ज़िम्मेदारी लेता है, बताता है, तरीक़ा बताता है, गाइड करता है। तो आइए आज से हम तय करें कि जो चीज़ें हमने सुनी हैं उन चीज़ों पर अमल करेंगे और आप देखेंगे कितनी जल्दी आपकी सेहत में बेपनाह तब्दीली आती है और आपको उन डॉक्टरों के चंगुल से छुटकारा मिलेगा जो आपकी जेब को हल्की कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।